नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार राय आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आजकल हम लोग बिना सोचे कुछ गलत परंपरा का अंधा अनुकरण कर लेते हैं। इसी पे आधारित एक अच्छी कहानी है। एक पंडित जी मंदिर में पूजा करते थे बड़ा ध्यान से, और जब आरती का समय होता था तो वह शंख बजाया करते थे। उस शंख की आवाज को सुन करके एक गधा रेंकता था। पंडित जी बहुत दिन देखता था जब मैं शंख बजाता हूँ तो गधा भी रेंकने लगता है। वह सोचा यह गधा जरूर कोई पूर्व जन्म का योगी रहा होगा, तभी तो जब मैं शंख बजाता हूं तब वह रेंकता है। कुछ दिन के बाद उस पंडित जी को उस गधा से काफी प्यार हो जाता है और उसको वह भगवान का एक भक्त समझ करके उसको याद करता रहता है, और वह हरदम प्रतीक्षा में रहता है जो गधा आज रेंका कि नहीं रेंका। कुछ दिन के बाद देखता है पंडित जी शंख बजाया, गधा आज नहीं रेंका। बड़ा चिंतित होता है पंडित जी, सोचता है क्या बात हुई, आज वो गधा तो रेंका नहीं। पंडित जी उसको प्यार से उसको गधा नहीं कहता था, एक योगी समझ करके उसका नाम शंख राज रख दिया। उसका नाम शंखराज रखा। दोस्तों, वो पंडित जी उस शंखराज की आवाज आज नहीं सुना। सोचता कोई बात तो जरूर हो गई है जो शंखराज आज नहीं रेंका, आज नहीं बोला। वो पता लगाया गांव में तो पता चला आज वह शंखराज मर गया। पंडित जी बड़ा दुखी मन से, बड़ा प्यार करता था शंखराज को, अपना सिर मुड़ा लिया। पंडित जी को सिर मुड़ाए हुए देख करके उसके गांव के जितने भी भक्त लोग थे जो पंडित जी से प्यार करते थे, वो लोग भी सिर मुड़ा लिया। पंडित जी लोग पूछते, पंडित जी आप सिर क्यों मुड़ाए हैं? अरे क्या कहूं, शंखराज मर गया, उसी दुख में मैं सिर मुड़ा लिया हूं। लोग इस सोच करके सिर मुड़ा लिए। ये बात पहुंची थाने में, पुलिस आई। पुलिस लोग भी पंडित जी के बड़े ही अनुयायी थे। पता लगाया, पंडित जी आपने सिर क्यों मुड़ा लिया? कहा क्या बताऊं सिपाही जी, मेरा बहुत प्यारा एक दोस्त था शंखराज, आज मर गया, मैं उसी शौक में सिर मुड़ा लिया हूं। सिपाही लोग भी सिर मुड़ा लिए। अंत में उस थाने के बड़ी एक पदाधिकारी वहां पहुंचते हैं और सोचते हैं सारे लोग सिर मुड़ा रहे हैं, क्या बात है, कुछ पता लगा। उस शंखराज का पता लगाते लगाते पता चला तो शंखराज कोई और नहीं, वह एक गधा था। और दोस्तों, उस गधा के चलते सारे गांव के लोग सिर मुड़ा लिए। इसको कहते हैं अंधा अनुकरण। ऐसा ही एक कहानी और है। एक माघ कवि थे। माघ कवि जाड़े के समय में हर समय गंगा स्नान के लिए जाते थे। बड़ा स्नान, नदी गहरी थी तो अपने साथ लोटा ले जाया करते थे और लोटा से नहाते थे और फिर लौट जाते थे। माघ कवि सोचा भाई रोज का ये धंधा, लोटा ले जाओ और लोटा ले आओ, क्यों नहीं लोटा नहाने के बाद वहाँ के रेतीली मिट्टी में, बालू में उसको खोद करके ढक करके रख दिया जाए। सब दिन से ये छुटकारा मिल जाएगी लोटा लाने की। और वही करता है। माघ कवि लोटा को एक बालू में गड्ढा खोद करके छिपा कर रख देता है। एक व्यक्ति इस चीज को देख रहा था, अरे माघ कवि इतना ज्ञानी, इतना पंडित, और ये बालू में ये लोटा को क्यों रख रहा है?
बात कुछ जरूर है, कुछ इससे जरूर मिलने वाला है। इसलिए महाकवि इस लोटा को बालू में गाड़ के रखता है। इस बात को वह व्यक्ति गांव में जाता है और महाकवि की सारी कहानी को बोलता है। सो ऐसा ऐसा महाकवि करते हैं। इतने पंडित आदमी, जरूर कुछ उस बालू में गुण है खोदने में। गांव के सारे लोग अपना लोटा उठा उठा करके उस गंगा के किनारे उस बालू की रेत में गड्ढा खोद खोद करके गाड़ देता है। ये बात राजा तक पहुंचती है। राजा आता है और सभी लोटा को उठा करके खोद करके और राजमहल में ले जाता है। बाद पता चलता है तो महाकवि बोलते हैं, अरे मैं तो सब दिन की छुटकारा पाने के लिए लोटा लाऊं, लोटा ले आऊं, लोटा ले जाऊं, लोटा ले आऊं, इस छुटकारा के लिए मैंने बालू में गाड़ के रखा था। गंगा स्नान रोज मुझे करना था। दोस्तों, इसी तरह से गलत परंपराएं चल जाती है। लोग बिना सोचे समझे इस काम को कर लेते हैं। ऐसा ही एक कहानी जॉर्ज की है, जॉर्ज अलेक्जेंडर की और बिस्मार्क की। जॉर्ज अलेक्जेंडर के पास एक बार बिस्मार्क आते हैं और उनसे कुछ अपनी मीटिंग के संबंध में गुफ्तगू करते हैं। बिस्मार्क के सामने में एक खिड़की खुली हुई थी, जिसके सामने से देखते थे एक फील्ड में एक सैनिक राइफल लिए खड़ा है। बहुत देर के बाद मीटिंग खत्म हुई तो बिस्मार्क जॉर्ज अलेक्जेंडर से पूछते हैं, यह सैनिक वहां खड़ा क्यों है, क्या बात है? जॉर्ज अलेक्जेंडर को भी ये बात पता नहीं थी। वो सेनापति को बुलाता है, बोलता है पता लगाओ वह सैनिक वहां राइफल लेकर क्यों खड़ा रहता है उस फील्ड में। सेनापति आता है, बोलता है ये तो बात मुझे भी पता नहीं, ये सैनिक क्यों खड़ा है। भाई तुम इसको तनख्वाह दे रहे हो, वेतन दे रहे हो, ये क्या काम कर रहा है, तुम्हें पता नहीं, पता लगाओ। जॉर्ज का ऑर्डर हुआ, पता लगाओ ये सैनिक क्यों खड़ा है, किस काम के लिए खड़ा है। सेनापति बड़ा गंभीर हो जाता है और इसको पता लगाने में महीनों बीत जाता है और महीनों खोज करने के बाद पता चलता है कि 80 वर्ष पहले महारानी कैथरीन एक समय यहाँ घूमने आई थी। यहाँ इसी फील्ड में काफी बर्फ गिरे हुए थे और एक फूल बचा हुआ था। उस फूल की रक्षा के लिए महारानी कैथरीन ने सिपाही नियुक्त किया था और उसी दिन से सिपाही रखने की परंपरा चल रही थी। अब न वह बर्फ था न वह फूल था, फिर भी सिपाही वहाँ काम कर रहा था। दोस्तों, यही बात हम लोग की जिंदगी में होता है। वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ कॉपीकेट। हम लोग नकल की दुनिया में रहते हैं। हम बिना सोचे समझे कुछ भी कर डालते हैं। आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, किसका नकल कर रहे हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं तो जिंदगी में कभी बहुत बड़ी गलती होती चली जाएगी। हम लोग सोचते कम हैं। दोस्तों, हम हमेशा दुनिया के लोगों को दोष देते हैं। एक अच्छी कहानी में बोल रहा हूँ, जो बोओगे वो काटोगे, जो बोओगे वो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। एक बार लोग भगवान को दोष दे रहे थे, भगवान कितना गलत काम करते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं। एक संत सुन रहा था इस बात को, कहा बेटा नहीं, भगवान सबको सब चीज अच्छे देते हैं, हमारी सोच गड़बड़ होती है। कहा कैसे? कहा बेटा कल चलना, तुमको मैं एक बात बताऊंगा। और उस व्यक्ति को लेकर के एक खेत पे वह संत जाता है और एक गुलाब का खेत दिखाता है जहां से काफी सुगंध आ रही है। फिर उस खेत के बाद दूसरे खेत पर ले जाता है जहां तंबाकू की खेती हो रही थी। उस व्यक्ति को कहता है ये तंबाकू खेती है। उसके बाद वहां से दुर्गंध आ रही थी। वह संत बोलता है कितना ये खेत गलत काम करता है, एक को सुगंध दिया और एक को दुर्गंध। वह व्यक्ति बोलता है इसमें खेत का क्या दोष है, खेत का क्या दोष है, जैसा बीज था वैसा गुण है। हाँ बेटा, यही बात हम बताना चाह रहे हैं। दुनिया में भगवान का ये खेत में जैसा हम बीज डालते हैं वैसा हम फल पाते हैं। दोस्तों, इसलिए अपनी सोच को, अपने विवेक को ठीक रखें
तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। तो हम यही कहना चाहते हैं अंत में, कर भला तो हो भला, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। धन्यवाद।